नमस्ते दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी हो, तो सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है रोहन। वह गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते रोहन बड़ा हुआ था। एक दिन रोहन के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब रोहन घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। रोहन ने सावधानी से दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा ही भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक रोहन को ऊपर एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। रोहन हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में उसके तरफ आ रही है। रोहन डरकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और रोहन से विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। यह सुनकर रोहन चौंक गया। उस औरत ने कहा कि मैं घरेलू हिंसा का शिकार हुई हूं और मेरे पति ने मेरी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से मेरी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर रोहन ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिला करके रहेगा। रोहन अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर रोहन पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। रोहन एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह रोहन का धन्यवाद करती हैं। गांव वाले सभी रोहन के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से रोहन को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है।